स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम चलते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी हमें ये सिद्ध करना है। मान के चलो हमारे पास एक ये वृत्त है, इस वृत्त में ये जो है इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? इसका केंद्र बिंदु है। अब ये केंद्र बिंदु है और एक बिंदु ये है। ठीक, एक बिंदु इसमें, दूसरा हमने मान लिया, एक तो ओ मान लिया और एक ओ डैश। ठीक है, ये दो बिंदु मान लिया हमने केंद्र बिंदु। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा, इसको मैंने एक्स मान लिया, ये मैंने वाई मान लिया, और सॉरी इसको पी मान लेते हैं हम, यानी एक्स बाई बाई यहाँ मानेंगे, और ये जो है ये पी हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो देखो बड़े ध्यान से देखना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है? ये वाला, ये सिद्ध करना है। तो मान लो यदि संभव हो, हम यहाँ लिख लेते हैं यदि संभव हो तो, संभव हो तो हम मान लेते हैं कि माना यह ओ से नहीं बल्कि ओ डैश से जाएगा, से जाएगा। सेम ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, मैंने लिख लिया कि ये ओ से ना जाके ओ डैश से जा रहा है। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अगर ओ डैश से जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ डैश पी बाई, यानी ओ डैश पी बाई जो है ये हमारा बनेगा 90 का एंगल बनेगा। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार ये बनेगा। ठीक है, हमने जो माना है प्रश्नानुसार, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा आप देखो, अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं मान लेता हूं कि ये प्रमेय, अब देखो हमारी प्रमेय 10 पॉइंट, प्रमेय 10.1 क्या कहती है? प्रमेय 10.1 क्या कहती है बताओ? प्रमेय 10.1 कहती है कि कोई भी जो केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वो 90 का एंगल बनाता है। तो यदि मैं यहां से देखूं कि कोण ओ, अगर इस वाले को ओ पी बाई, ये कितने का है हमारा? ये भी 90 का बन रहा है। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये हमने जो संभव माना है ओ डैश से, इसके अकॉर्डिंग हमने ये मान लिया। ठीक है, अब जो आपके चित्र में दिख रहा है, देखो कभी भी हमारे पास जो ये बन रहा है, हमको देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये क्या है? ये इससे छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ओ डैश पी वाई इससे बड़ा है कोण, इससे बड़ा होगा कोण ओ पी बाई, ये बिल्कुल बड़ा होगा। परंतु जो हमारा समीकरण 1 व 2 है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ओ डैश पी वाई बराबर है ओ पी वाई के 1 व 2 से, और दोनों कितने के? 90 के, क्योंकि दोनों 90 के ही माने हमने, तो दोनों 90 के हो गए। तो हम यह कह सकते हैं कि यह असंभव, यह क्या है? असंभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये ओ पी वाई जो है ये बड़ा है किससे? ओ डैश पी वाई से। ठीक है, ओ डैश पी वाई से। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे इसके लिए। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, यह असंभव है तथा
तथा ये कब संभव है? तभी संभव है, तथा यह तभी संभव है कि ओ डैश और ओ एक ही हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बराबर होंगे, ये बराबर समीकरण 1 और 2 से, ये कब संभव है? जब ये दोनों ओ डैश और ओ एक ही बिंदु होंगे, तभी ये 90 का एंगल बनेगा और तभी संभव है ये। ठीक है, अंतर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा कैसी है? अतः हमारी अवधारणा गलत है। अब हमारी अवधारणा गलत है। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाने के लिए मैंने, एक मिनट, चित्र बनाने के लिए मैं एक सर्कल लेता हूं पहले। मान के चलो ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक, अब इस सर्कल में क्या है, कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी ये कोई केंद्र है वृत्त का, और इस केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर, तो ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, और यहां से यहां तक ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो पेन ले लेता हूं मैं। यानी ये ए बिंदु है एक, और ये है वृत्त का केंद्र ओ। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम बी। ये दूरी जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, और ये ए से बी तक दूरी दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये दे रहा है ना, वृत्त तथा स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ए आर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हम लिखेंगे हल। यानी हमें पता है कि त्रिभुज ओ बी ए एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें अच्छे से पता है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ओ बी ए बराबर कितने का है? 90 का। और जब ये 90 का एंगल बनता है, तो सामने वाली भुजा कर्ड होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ड का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस बराबर, सॉरी, ओ ए का स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी, बेस का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां से देखो ओ ए स्क्वायर प्लस में, सॉरी, बेस की जगह हम क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे, लंब, लंब का स्क्वायर। यहाँ देखो ओ ए स्क्वायर प्लस में आधार क्या है इसका? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। हमें ओ बी का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि आर इसका मान दे रखा है। तो देखो ओ ए का मान दे रखा है 5, तो मैं 5 का होल स्क्वायर कर दूंगा। इस ए बी को इधर लाऊंगा तो माइनस का आ जाएगा ए बी, और ए बी का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और बराबर इधर बच जाएगा ओ बी, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी का जब स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 पंजे 25 माइनस के 4 चौक 16, और यहाँ से ओ बी बराबर जब मैं निकालूंगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना? 9, और ओ बी बराबर निकल के आएगा हमारा बाहर 3, यानी आर, आर बराबर कितना आ गया हमारा? 3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ठीक है, जो कि हमसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 3। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तक 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमें एक चित्र बनाना है, यानी वृत्त, दो संकेंद्री वृत्त बनाने हैं। पहले तो
संकेंद्री वृत्त, यानी देखो एक ये बन गया, और एक हमारा ये बन गया। ठीक है, इनका ये मान लेते हैं हमारा केंद्र है। इसमें भी एक स्पर्श रेखा है, यानी ये एक स्पर्श रेखा है इसमें। एक मिनट, गलत हो गया ये। अरे क्या हो गया इसमें, ये एक स्पर्श रेखा बन गई। ठीक है देखो, ये है वृत्त का केंद्र। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र, जो कि क्या है, ओ है। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, ये ए है, इसको मैं बी मान लेता हूं। हमें कहना है कि दो वृत्तों के, दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, यानी छोटा वृत्त है, मान के चलो ये छोटा वृत्त है, इसकी हमारे पास ये रेडियस हो जाएगी, और बड़े वाले वृत्त की रेडियस ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, छोटे वाले वृत्त की रेडियस दे रखी है हमें कितना, 3, और बड़े वाले की कितनी दे रखी है, 5। हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करनी है, यानी इस जीवा की लंबाई याद करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे भी देखो, हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज, यहां से मैं हल कर रहा हूं अब, त्रिभुज त्रिभुज ओ, इसको पी मान लो, त्रिभुज ओ ए पी एक कैसा है, समकोण है, समकोण बन जाएगा ना। और जब ये समकोण है, क्यों है, क्योंकि प्रमेय जो हमारे पास, प्रमेय 10.1 जो हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो, स्पर्श रेखा पे जो रेखा खींची जाती है वो लंब बनाती है हमेशा 90 का एंगल। तो पी कितने का है, यानी पी जो एंगल है वो कितने का है, 90 का। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय जब लगेगी इसमें, तो देखो एक तो इधर बन रहा है ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज है ये हमारा इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, आर छोटी वाली वृत्त का जो आर है वो कॉमन रहेगा, और बड़े वाले में वृत्त में भी जो आर है वो कॉमन रहेगा बड़े वाले वृत्त के लिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। देखो आधार कितना है हमारा, एपी, सॉरी कर्ण कितना है, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार एपी का स्क्वायर, एपी निकालना है, प्लस में लंब कितना है, ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। तो कोई नहीं, इसका मान रखेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 25 हो जाएगा बराबर, एपी हमें निकालना है तो एपी रहने देंगे, एपी स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, हमें निकालना है एपी का स्क्वायर। तो इस 9 को इधर लाएंगे, यानी 25 माइनस के 9 हो जाएंगे, और एपी अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 16, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 16 को तो आएगा आंसर 4। यानी ये जो मान आया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आया, 4, यानी एपी का मान कितना आ गया, एपी का मान आ गया 4। अब देखो एपी सेम इधर भी पीबी भी, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि एपी बराबर क्या है, पीबी, और जब ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि 4 प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो ए बी की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8, जो कि क्या है, एक जीवा है बड़े वृत्त की। और यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12। तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस ए बी, अब देखो ए बी कहाँ है हमारा, ए बी प्लस सी डी, सी डी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर ए डी, यहाँ पे ए डी है, ये क्या है, ए डी प्लस बी सी। क्या ये होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये वाला पेन लेते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, यानी हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस में बी सी, ये हमें करना है सिद्ध।
तो देखो प्रमेय, हमने प्रमेय 10.2 पढ़ी थी, 10.2। और प्रमेय 10.2 क्या थी कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं होती हैं और दोनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो मैं यहां से अगर इसको लिखना चाहूं कि देखो डी आर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इस बिंदु से अगर मैं देखूं तो डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आर बराबर हो जाएगा किसके, डी एस के। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो दूसरे पॉइंट पे इस पे आओ, तो हमारे पास ये वाली रेखा और ये, यानी सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तीसरा देखो अब क्या आ जाएगा, इसको ले लेते हैं हम, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए पी बराबर ए एस क्या हो जाएगा, इसको लेंगे तो ए पी बराबर ए एस हो जाएगा। थर्ड, तीसरा बी अगर पॉइंट से लें तो बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू। ये मान लो समीकरण नंबर 4 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी समीकरण से हल निकालता हूं, यानी समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो जब मैं निकालूंगा तो इनको जोड़ देता हूं, इनको सबको। तो देखो ये हो जाएगा डी आर प्लस में सी आर प्लस में ए पी प्लस में बी पी, यानी इधर साइड का हमने एक बार जोड़ दिया और इधर साइड का अलग जोड़ देंगे, बराबर किसके होगा, डी एस प्लस में सी क्यू प्लस में ए एस प्लस में बी क्यू। ये हो गया। ठीक है, अब देखो डी सी हमारा कहाँ बन रहा है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ए बी। ए बी किधर बन रहा है हमारा, ए बी हमारा ये है, तो ए बी पे ए पी आना चाहिए और बी पी। ए पी और बी पी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी बन जाएगा। तो ए पी और बी पी ये दोनों बन रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी और बी पी को, इस ए पी और बी पी का, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी, यानी ए बी बराबर हमारा क्या है, ए पी प्लस में बी पी, यही तो है। तो मैं इसको ए बी लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस डी आर और सी आर, इससे क्या बनेगा, डी आर और सी आर डी सी बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। तो मैं इसको सी डी लिख देता हूँ, बराबर डी एस और सी क्यू। अब देखो यहाँ हमें ए डी करना है, ए डी, तो ए डी ये है, तो डी एस और ए एस कहाँ है, ये रहा, और डी एस कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी ए बन जाएगा, ए डी प्लस सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी सी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें करना था सिद्ध। तो हमने कर दिया है क्वेश्चन का ये आंसर सिद्ध। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।